नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स रीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही आप कमेंट करें और ना ही आप लाइक करें, क्योंकि ये चैनल साथियों आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए बनाया गया है। साथियों, अगर आपको अच्छा लगे, आपकी मदद हो या कुछ समझ में अगर आपकी आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है साथियों कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। साथियों, हम हर बार हर वीडियो के अंदर एक बात बोलते हैं कि नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये साथियों हम इस वजह से बोलते हैं कि ये जो चैनल है ये हमारा नहीं है, आपका है। हम तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के ऊपर काम करते हैं साथियों, चैनल आपका है। साथियों, आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि साथियों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। देखिए साथियों, प्रश्न के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अंदर कि ट्रेस दी कर्व 8x² माइनस 4xy प्लस 5y² माइनस 16x माइनस 14y प्लस 17 इजिकल टू 0। साथियों, हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये कर्व ट्रेस करके दिखाना है कि हम इस कर्व को ट्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आप थोड़ा सा गौर करें साथियों, इसके अंदर एक चीज़ और पूछ रखी है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोकी। फोकी का मतलब साथियों फोकस होता है। एंड सो दैट इट्स एक्सिस लाई अलोंग 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 11 इजिकल टू 0। इसका मतलब साथियों ये है कि हमें एक तो फोकी निकालनी है और हमें मेजर और मिनर अक्स का इक्वेशन भी निकालना है। साथियों, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि अगर आप और भी सारे क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो साथियों कि आप एग्ज़ाम के अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप ट्रेस कर सकें, ये नहीं साथियों अगर कोई भी कर्व आपके सामने आए और आप आसानी से उसे ट्रेस कर सको, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप YouTube के ऊपर सर्च करना छोड़ दोगे कि किसी भी कर्व को ट्रेस कैसे करें। बस मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब बिना किसी देरी के साथियों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को तो हम इजीली कर सकते हैं। उससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, वो है कि वर्किंग रूल क्या है इसका। किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें काम क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप हैं वो हम सीखेंगे। और उसके बाद साथियों ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, बल्कि बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बिल्कुल इजीली, बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल आसान वे में आप इसे कर सकते हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले इसका हम वर्किंग रूल सीखेंगे कि वर्किंग रूल है क्या। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो से ज़रा भी मदद मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसका वर्किंग रूल क्या है साथियों, वर्किंग रूल क्या है इसका। सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है इसके अंदर कि हमें ये कोनिक दे के रखेगा साथियों। क्वेश्चन के अंदर हमें ये कोनिक का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगा, जो इसने इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ये क्वेश्चन हम ये कर्व हमें देगा ऑलरेडी पहले ही। और हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये चेक करना है साथियों कि ये जो कोनिक दे रखा है ये इलिप्स है, ये कोनिक हाइपरबोला है या फिर ये कोनिक पैराबोला है। सबसे पहले आपको नेचर चेक करना है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम ट्रेस करने वाली जो प्रॉब्लम है ये 101% सोल्व होगी पक्का। लास्ट तक बने रहिएगा साथियों वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें कर्व दे रखा है वो दरअसल है क्या, इलिप्स है, हाइपरबोला है या फिर वो पैराबोला है। अब चेक कैसे करें, बिल्कुल ईजी है साथियों। सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों,
डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा क्या है साथियों, डेल्टा का इक्वेशन क्या है, ए बी सी 2FGH AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये साथियों डेल्टा निकालने का एक फॉर्मूला है। डेल्टा आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। साथियों कितनी बार किस एक मन में प्रश्न चलता है कि ABCFGH हम कहाँ से फाइंड करें। तो साथियों ABCFGH ये जो हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको चेक करना है ABC माइनस H², ये चेक करना है साथियों। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आपको मिलती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलती है, तो ये इलिप्स होगा साथियों। साथ के साथ साथियों नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। इस चैनल को बनाने का, इस चैनल को चलाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके, किसी बच्चे को भी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। साथियों ये इसका पहला चैप्टर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 1 बाय 1 करके इस पूरी बुक का एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे साथियों। देखिए साथियों, अगर ए बी माइनस H² की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। अगर इसकी वैल्यू साथियों 0 के बराबर है तो वो पैराबोला होगा, तो वो पैराबोला होगा। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं इस कर्व को कि ये किसका इक्वेशन है सबसे पहले। ठीक है साथियों, यहाँ तक ये 3 हैं साहब, ये 3 कोनिक हैं, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। हम ऐसे चेक करके देख सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा है। अब हमने चेक तो कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है साथियों, ये तो उसका फर्स्ट स्टेप है, ये है इसका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद साथियों जो इसका सेकंड स्टेप है वो हम समझेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। चलो चेक तो हमने कर लिया, अब सेकंड नंबर पे क्या करना है साथियों, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, तभी आपकी समझ में अच्छे से आने वाला है। सेकंड स्टेप क्या है साथियों, हमें ये जो कर्व दे रखा है, ये जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर ऑफ गिवन कोनिक या गिवन कर्व, मतलब जो कर्व हमें दे रखा है उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड कैसे करना है साथियों, ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सीख रखा है। सबसे पहले आप जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसे 0 के बराबर रखें, एंड बिल्कुल वैसे ही आप उस इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, आंशिक अवकलन 0 के बराबर रखें। यहाँ से आपको 2 इक्वेशन रिसीव होंगी, प्राप्त होंगी। आप उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करें कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे साथियों a, b। क्लियर है, सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है साथियों, वो सीखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है साथियों, लास्ट वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आप वीडियो सर्च करना छोड़ देंगे कि किसी भी कर्व को हम ट्रेस कैसे करें। थर्ड स्टेप क्या है साथियों, थर्ड स्टेप के अंदर हमें ये जो कर्व दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल आसान है साथियों। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए साथियों हमें सबसे पहले एक न्यू कांस्टेंट निकालना पड़ता है। न्यू कांस्टेंट यानी एक नया अचर निकालना पड़ता है c, और c निकालने का फॉर्मूला है साथियों gx1 fy1 प्लस c। यहां से आपको एक न्यू कांस्टेंट मिलेगा साथियों, ये न्यू कांस्टेंट है। क्लियर है, न्यू कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद साथियों स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इक्वेशन को STANDRAD स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, हमें जो इक्वेशन दे रखी होगी आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इतना पार्ट उठाना है। आपको साथियों इतना पार्ट उठाना है और इसके अंदर C1 जोड़ना है ओनली। देखेगा कैसे, ये जो हमें पार्ट दे रखा है इसके अंदर हमें सिर्फ ये जो ax² 2hxy 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साथियों। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बेटर समझ में आएगा आपकी, जब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर यहीं पे आपको समझना है तो आप हम यहीं पे दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। देखिए साथियों, जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है 8x² माइनस 4xy 5y², ये इक्वेशन दे रखी है। तो हमें इस इक्वेशन को यहाँ तक लिखना है और इसी के अंदर हमें C1 जोड़ना है। कैसे कैसे 8x² 4xy प्लस 5y² प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है साथियों, और इस C1 वाली टर्म को आप इधर की साइड ले जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब साथियों यही होता है कि इधर की साइड 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, मोटी मोटी सी भाषा में हम समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है साथियों, जैसे हमें इलिप्स का इक्वेशन हमने पढ़ रखा है 12th क्लास में। इलिप्स का इक्वेशन है x² बटे a² प्लस y² बटे b² इज इक्वल टू 1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप हाइपरबोला की लिखोगे तो यहाँ पे माइनस का निशान आपको मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में साथियों राइट हैंड साइड में आपको हर बार 1 ही मिलने वाला है। चलिएगा, अब इसका 3rd स्टेप हमने कंप्लीट किया, अब करेंगे इसका 4th स्टेप कंप्लीट। ऐसे साथियों उसके कुछ स्टेप है, बस स्टेप वाइज चलना है आपको और आप आसानी से उसे ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका साथियों फोर्थ जो इसका साथियों स्टेप है वो क्या है, इसका जो 4th स्टेप है साथियों वो है, 4th स्टेप के अंदर साथियों आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ मेजर अक्स निकालनी है साथियों। लेंथ ऑफ एक्सिस LENGTH, लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बच्चों आपको एक छोटे से सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, a माइनस 1/r² इंटू b माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस सूत्र की मदद से आपको r की 2 वैल्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि a, b और h की वैल्यू आप साथियों यहाँ से रख सकते हो। ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साथियों इसके अंदर से a, h और b हमें आसानी से मिल जाएगा और हम a, b और h की सहायता से हम यहाँ पे अक्स की लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए साथियों, जब हम r की वैल्यू निकाल लेंगे तो r की हमें 2 वैल्यू फाइंड होंगी। पहली वैल्यू r1 माननी है आपने और दूसरी वैल्यू r2 माननी है। ठीक है साथियों, r1 आपको वो मानना है जो r की बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख दूं मैं बिग वैल्यू। r2 वो मानना है आपको जो छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू। ये r की 2 वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको r2 मानना है जो छोटा नंबर है और जो बड़ा नंबर है वो आपको r1 मानना है। ठीक है साथियों, अब इसके अंदर साथियों 2 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चनों को रटे ना, उन्हें बिल्कुल डीपली बारीकी से समझें जिससे कि आपके लंबे टाइम तक याद रहे। साथियों उसके अंदर 2 कंडीशन है, इफ r1 का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर r1 और r की वैल्यू पॉजिटिव आपको मिलती है साथियों तो वो होगा इलिप्स, देन इलिप्स। हमने सबसे पहले चेक करना सीखा था साथियों, ये देखिएगा हमने ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ये हमने चेक करना सीखा था कि हम चेक कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो आप चेक कर ही सकते हैं और r1 और r2 की वैल्यू से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है साथियों उसकी, अब देखिएगा ये तो चलो कन्फर्म हो गया, सपोज करें कि कन्फर्म हो गया कि भाई इलिप्स है। अब इलिप्स के बाद हमें इसकी मेजर अक्स और मिनर अक्स की लेंथ निकालनी है। वो कैसे निकाल लेंगे वो समझिएगा। देखिए साथियों,
LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर अक्स वो होगी 2r1। बिल्कुल वैसे साथियों लेंथ ऑफ माइनर अक्स। साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समझ में एक एक स्टेप आने वाला है। आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो साथियों सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ मेजर अक्स निकालनी है और लेंथ ऑफ माइनर अक्स निकालनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी ये फर्स्ट कंडीशन बताई थी साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ r1 का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर बोथ, या फिर r अपोजिट वैल्यू, अपोजिट साइन वैल्यू, SIGN वैल्यू, देन तब अगर ऐसा हो कि भैया एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो फिर क्या होगा? अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो साथियों ये हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। अब साथियों आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया चलो हाइपरबोला होगा, क्लियर है, पर पैराबोला कब होगा? पैराबोला साथियों हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैराबोला के अंदर ना तो मीनर अक्स होती है बच्चों और ना ही माइनर अक्स होती है। पैराबोला का मतलब परवलय है, हमने ये 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। उसके अंदर तो सिर्फ एक एक्स अक्स होता है या फिर एक वाई अक्स होता है। ठीक है साथियों, चलिएगा अब देखिए साथियों, अगर ये इलिप्स हुआ तो इसमें आप मेजर अक्स निकाल लोगे और माइनर अक्स। अगर ये हाइपरबोला हुआ तो क्या करें? तो इसके अंदर साथियों आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो मेजर लिखा हुआ है, मेजर के स्थान पर आप ये जो मेजर लिखा हुआ है साथियों ट्रांसवर इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसवर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर, और लेंथ ऑफ जहां माइनर अक्स लिखा है साथियों इसके स्थान पर आप, इसके प्लेस पर आप कंजुगेट का इस्तेमाल करेंगे साथियों। फ्रेम कट गया, शायद फ्रेम कट गया था, सॉरी। कंजुगेट का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, R1 आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही माननी है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। R1 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू माननी है आपने 2R1, और जो नेगेटिव वैल्यू आपके पास होगी वो R2 माननी है 2। और इसे आप मॉडुलस में रख सकते हैं साथियों। मॉडुलस में रखने का एक छोटा सा रीजन है कि R2 तो आपको पता ही है कि माइनस का होगा और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस के साइन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वैल्यू हमें नेगेटिव ना मिले। ठीक है साथियों, ये इसका फोर्थ पॉइंट है। अब साथ के साथ साथियों इसका हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, मेजर अक्स का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें। इसका ये साथियों फिफ्थ पॉइंट है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए साथियों मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब हम किसी भी कोनिक को ट्रेस करते हैं, जैसे हमने इलिप्स को ट्रेस किया, ये हमने इलिप्स बनाया साथियों, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर ये जो बड़ी अक्स है इसे हम बोलते हैं मेजर अक्स, और जो छोटी अक्स है उसे बोलते हैं हम माइनर अक्स। तो जब हम किसी भी इलिप्स को ट्रेस करते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर अक्स की ज़रूरत होती है, माइनर अक्स की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि माइनर अक्स क्या होता है बच्चों, जो इसका सेंटर होता है इलिप्स का, वहाँ से होकर जाती है, वहाँ से पास होकर जाती है। तो मेरे सिर्फ समझाने का मतलब इतना सा है साथियों कि माइनर अक्स को तो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। ट्रेस करना जो है वो है मेजर अक्स का थोड़ा मुश्किल। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मेजर अक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। मेजर अक्स की हेल्प से ही माइनर अक्स का इक्वेशन आपको फाइंड हो जाएगा। देखिएगा अब अगर आपको, देखिए साथियों मेजर अक्स का इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है a माइनस 1/r का स्क्वायर, सॉरी r1 का स्क्वायर, x माइनस x1 प्लस h y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये साथियों फॉर्मूला है मेजर अक्स को फाइंड करने का। सॉरी,
मेजर अक्स फाइंड कर सकते हो आप इस इक्वेशन से। अगर आपको माइनर अक्स का इक्वेशन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे R2 रख दें, साधारण सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे R2 रख दें तो आपके पास माइनर अक्स का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, अब साथियों इसका 6 पॉइंट है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी साथियों मैं आपको बता देता हूँ 6 पॉइंट क्या है इसका, कि अगर आपको एसाइंट्रिसिटी निकालनी हो, एसाइंट्रिसिटी ESSENTRICT एसाइंट्रिसिटी बोलते हैं साथियों, और हिंदी में बोलते हैं इसे उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, अगर आपको उत्केंद्रता बोल रखा है क्वेश्चन में तो उत्केंद्रता आप कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल ईजी है, E = √1 - R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से E की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। ट्रेस करने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि जिन पॉइंटों का इस्तेमाल नहीं होता ट्रेस करने में वहाँ पे यहाँ पे स्टार लगा दूंगा साथियों, यहाँ से आप थोड़ा पहचान कर लेना। 7वां पॉइंट क्या है साथियों? फोकी याद करना। फोकी का मतलब है साथियों नाभि, हिंदी में बोलते हैं इसको नाभि। नाभि कैसे निकालते हैं साथियों? बिल्कुल ईजी है, देखिए साथियों x1 बराबर ± R1 cos थीटा, बिल्कुल वैसे ही y1 = ±R1 sin थीटा। सॉरी, ये देखिए साथियों यहाँ से हम फोकी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यहाँ से। अब साथियों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि भैया हम यहाँ से ये कोस थीटा और साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे? देखिए साथियों कैसे है, ये बिल्कुल आसान बात है, साधारण सी बात है, आपकी समझ में 101% आने वाली है। देखिए साथियों, जैसे हमने किसी भी कर्व, हमने इलिप्स की का एक मेजर अक्स हमने यहाँ से ऐसे, मेजर अक्स हमने क्या किया साथियों, ऐसे करके ट्रेस किया। अब ये जो मेजर अक्स है साथियों, ये किसी न किसी एंगल पे तो हो गई, बिल्कुल क्लियर है, ये तो किसी न किसी एंगल पे होना ही है। अब इस एंगल पे अगर ये है तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं साथियों, m बराबर tan थीटा। अब m बराबर तो tan थीटा आ गया है, m बराबर tan थीटा का मतलब है साथियों कि m की यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। सपोज करें, अपनी साइड से मैं लिख देता हूँ साथियों कि a बराबर tan थीटा मिल गई मेरे को ऐसे करके, तो मैं इसके अपोन में 1 रख के और एक त्रिभुज बना के ऐसे करके पाइथागोरस का प्रमेय लगा के साथियों ये कोस थीटा साइन थीटा मैं बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजी तरीके से। अब साथियों इसका 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट है साथियों इसका, जो कि इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है। हमें क्या करना है साथियों, इसके अंदर हमें इसके अंदर डायरेक्ट्रीज निकालनी पड़ती है, डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब होता है साथियों नियता, हिंदी में नियता बोलते हैं, हमने 12th क्लास के अंदर ये पढ़ रखा है। अगर आपको नियता का इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का, तो इसका इक्वेशन है x - x1 इंटू कोस थीटा प्लस y - y1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस R1/E। ये इसका फॉर्मूला है साथियों। अगर आपको नियता फाइंड करनी है तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज साथियों जब आप किसी भी कॉनिक को ट्रेस करोगे ना तो इसका इस्तेमाल होने वाला है, ना ही साथियों इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं 9th जो पॉइंट है इसका, और जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है साथियों। इसका जो 9th पॉइंट है साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है और इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं है और आप हर क्वेश्चन को ट्रेस कर पाओगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ साथियों। ठीक है साथियों, अब इसका जो 9th है साथियों, इसका 9th पार्ट क्या है, मतलब 9th स्टेप क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हिंदी में बोलते हैं साथियों नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं साथियों? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 2R2 का स्क्वायर बटे R1, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है नाभि लंब की लंबाई निकालने का। नाभि लंब किसे बोलते हैं साथियों?
नाभिलंब बिल्कुल आसान है। सपोज करें साथियों आपके पास में एक इलिप्स है, सपोज करें आपके पास में एक इलिप्स है। जैसे सपोज करें कि साथियों आपके पास एक इलिप्स है, ये हमने ट्रेस करें, हमने ऐसे ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद साथियों ये तो उसका सेंटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ होता है साथियों फोकी, और फोकी से जो निकल कर पास होकर जाता है उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब बोलते हैं उसको। अगर आपको इसकी लंबाई, इसकी लेंथ निकालनी है तो साथियों आप इस सूत्र का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। R2 और R1 हम तीसरे स्टेप के अंदर फाइंड कर चुके हैं। चलिएगा साथियों, अब है इसका लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। जब आप किसी भी कोनिक को ट्रेस करोगे तो इसका इस्तेमाल भी आप नहीं होगा। इसके बाद साथियों जो इसका 10th पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और साथियों जब आप ट्रेस करोगे इस इलिप्स को तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट INTERSECTION, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है साथियों। कैसे? देखिए साथियों, आपको कर्व का इक्वेशन दिया होगा, गिवन होगा आपके पास में, आपको कर्व का इक्वेशन ऑलरेडी दिया होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये सीखा था, देखिएगा ये हमें वो देगा पहले ही। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपको x इजिकल टू 0 पुट करना है। जब आप x बराबर 0 पुट करोगे तो आपको देन y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी कुछ ना कुछ पक्का। तो x का एक कोऑर्डिनेट ये, y की वैल्यू यहाँ मिल गई, एक पॉइंट तो आपको यहाँ से रिसीव होगा। उसके बाद y इजिकल टू 0, देन x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड होगी कुछ ना कुछ। अब y बराबर 0, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, एक पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा। ये पॉइंट साथियों किसी भी कर्व को ट्रेस करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है साथियों कि ये जो इलिप्स है ये कहाँ कहाँ से कट करके जाएगा, कहाँ कहाँ से कट करके जाएगा। साथियों हमने तीन चीज़ों का ये हमने वर्किंग रूल सीखा है। सबसे जो पहला नंबर है वो है एलिप्स, दूसरे नंबर पर साथियों है इसमें हाइपरबोला, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पर है साथियों वो है पैराबोला। हमने इन तीन चीज़ों को ट्रेस करने के रूल समझे हैं। हमने ये जो तीन कोनिक हैं साथियों, इन्हें ट्रेस करने के हमने रूल समझे हैं कि हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। साथियों नाभिलंब जो हमने ये मेजर अक्ष निकाल ली है, माइनर अक्ष निकाल ली है, वो सिर्फ और सिर्फ इलिप्स और हाइपरबोला में होती है, परवलय में नहीं होती, पैराबोला में नहीं होती, क्योंकि इसका जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है साथियों। इसका जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसके अंदर ना तो मेजर अक्ष ना तो साथियों मेजर अक्ष होती है और ना ही इसके अंदर माइनर अक्ष होती है साथियों। इसके अंदर तो सिर्फ ये होता है और ये इसका वर्टेक्स होता है, शीर्ष। ये तो ट्रेस करना इतना आसान है साथियों कि बिल्कुल हलवा है, आप इसे कुछ ही मिनटों में ट्रेस कर दोगे। बस थोड़ा सा जो टाइम लगता है साथियों वो इलिप्स हाइपरबोला में लगता है। साथियों इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी कर्व को ट्रेस कैसे कर सकते हैं वो नियम हमने समझा है, और इससे जस्ट जो अगली वीडियो साहब आपको मिलने वाली है उसके अंदर हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो हमने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था। साथियों हमने ये देखा था कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर साथियों फोकी निकालनी है, फोकी भी हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बोल रखा है कि मेजर अक्ष और माइनर अक्ष का इक्वेशन निकालना है। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं बीएससी के, 10th के, 11th के, 12th के, उनकी सबकी सिर्फ और सिर्फ मदद हो सके, किसी को पैसा खर्च ना करना पड़े ट्यूशन के अंदर। हम इस चैनल के ऊपर एक एक चैप्टर को अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको इस चैनल से ज़रा भी मदद मिली हो। अगर आपकी समझ में ना आया हो साथियों, या फिर आपको इस चैनल से कोई मदद ना मिली हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बैक करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।